सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो ये वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया है। स्पॉट राउंड के हैं, लास्ट राउंड के हैं एंड जो कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। ये जो कि फाइनल राउंड होने वाला है ऑफ द इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ CGPET 2025। तो सबसे पहले मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा उन सारे स्टूडेंट्स को यार जिन्होंने अपना जो भी मन रख के इस पर पार्टिसिपेट किया है। एंड ये सब चीज़ें हैं क्योंकि ये फाइनल राउंड है और इसमें हमको सावधानी बरतने की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है एंड क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस होता नहीं है। जैसे अपन फॉर्म भरते हैं, मेरिट लिस्ट ऑर्गेनाइज होती है, मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, देन अलॉटमेंट लेटर हमारा आता है, फिर हम कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं। ऐसा प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूट बेस्ड जो है अपने को अप्लाई करना होता है। दैट्स वाई इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। इसमें आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर नहीं आता। आपका जो आज जो है मेरिट लिस्ट आया है वो क्या है कि इंस्टीट्यूट बेस्ड रहता है। इंस्टीट्यूट में कितने लोगों ने अपीयर किया करने वाले हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो वो सारे स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगी आज जिनको पहले सीट मिल चुकी है। और सबसे बदनसीब मतलब और सबसे बड़ी बात तो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है भाई, क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा लगा रहता है। क्योंकि उसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला, तो कम से कम फाइनल राउंड में कोई तो सीट मिल जाए, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कोई छोटी मोटी सीट सी मिल जाए, कोई लोएस्ट ब्रांच वाली सीट मिल जाए, ऐसा उनका मन रहता है। और बाकी जिनको सेकेंड राउंड में भी सीट मिल चुकी है वो तो अपना किस्मत आजमाने के लिए फॉर्म डाले रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनका भी रिस्क ये रहता है यार उनका कि उनका जो एडमिशन का पैसा वो डूबेगा, लेकिन इतना तो रिस्क लेना पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। और जिसको सीट नहीं मिली है उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यार इसमें जनरल कैटेगरी वाले कोई लड़का है उसका भी रैंक 2000 तक में एडमिशन हो जाता है, जिसको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में किसी लोएस्ट ब्रांच में भी एडमिशन नहीं मिलता, इवन इन द GEC जगदलपुर। तो ये सब चीज़ें होती हैं और जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली बात है, आपको जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट चाहिए है उसमें जिसमें आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा फिजिकली, जिसने अप्लाई किया है उसने। एंड प्रोसेस ऐसा चलता है कि आपको पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो आपको बाद में, ठीक है, जैसे ही आपका नाम वहाँ पर आता है उसके बाद आपको एडमिशन की सारी प्रोसेस वहाँ पर वो सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक जैसे अपन सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। लाइक आपके ओरिजिनल TC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले तो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। वो सारे पहले तो उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा जिन्होंने अभी तक एडमिशन कहीं लिया ही नहीं है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेश है, जैसे 12th से निकलवा के लाया रहते हैं, ठीक है। उनके सारे डॉक्यूमेंट फ्रेश हैं, कहीं एडमिशन नहीं लिया है और उन्होंने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे कि मैं GC रायपुर की बात करूँ तो यहाँ पर कल जो है GC रायपुर में 31 जुलाई को सारे स्टूडेंट्स आएंगे। वहाँ ऑडिटोरियम में सभी को बैठाया जाएगा, सभी को स्टूडेंट्स को। देन नाम बुलाया जाएगा कि कौन स्टूडेंट प्रेजेंट है, कौन स्टूडेंट नहीं है, या जो भी है। तो उसको ब्रांच जो है अलॉट होती जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स ने यहाँ एडमिशन ही नहीं लिया है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर वेरीफाई हो जाएंगे और उसको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिसने कभी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेके रखा है और वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका नॉर्मल वेरिफिकेशन ही होगा और उसको TC और CC जमा करने का उतना इमीडिएट प्रोसेस नहीं रहेगा। उसको 2 दिन का टाइम मिल जाएगा अपने TC वगैरह लाने के लिए। तो उसको उतना झंझट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है रूल बुक में लिखी हुई है, मैं सारी चीज़ें पढ़ा हूँ। हाँ यार, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में अगर हाँ दोनों के लिए जिसने फ्रेश एडमिशन ले रहा है, जो लड़का फ्रेश एडमिशन ले रहा है उसको तो अपना ओरिजिनल TC से ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स और फोटो, पैसे, ये सारी चीज़ें आपको लेके रखना है। अलॉटमेंट लेटर वाली तो चीज़ होती नहीं है क्योंकि वहाँ पर आप सामने में अलॉट होगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट है तो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन आप वो क्या बोलते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आपने काउंसलिंग भरी थी थर्ड राउंड स्पॉट राउंड की, उसका प्रिंट आउट निकलवा के ज़रूर ले आना, जिससे आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और जो कहीं एडमिशन ले लिया उन स्टूडेंट्स के लिए TC और CC का ही बस रिलैक्सेशन रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। उनको TC और CC इमीडिएट ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नॉर्मल वेरीफिकेशन होगी एंड उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं यार। हाँ, और बात कर लेते हैं भाई, डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लिया एंड बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट जो कि आज शाम को ही अनाउंस हुआ है, उसके बारे में, जो शाम को ही अनाउंस हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नंबर यहाँ पर जो लिखा है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर बीटेक राउंड स्पॉट राउंड मेरिट
कैंडिडेट्स फॉर स्टेट कोटा। जैसा कि ये मेरिट लिस्ट आया, इसके ऊपर पहले ही से इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें लिखी हुई, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर बीटेक स्पॉट ऑन मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर स्टेट कोटा, मतलब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए है और ऑन द स्पॉट ही एडमिशन मिलता है। तो पहला है कि स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट एट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑन 31st July 31/07/2025 tomorrow at 10 a.m. to avail the opportunity of institution level allotment. Second instruction is what? The admission process for the seat allotment by the institution will be carried out from the 31st of July 2025 1 p.m. to 3rd of August 2025 11 p.m. इसका मतलब यह है कि यार जिसको इसको सीट मिला ना, मतलब 31 जुलाई को जिसका इसका नाम बुलाया गया, प्रोसेस क्या होता है मैं बताऊंगा। मान के चलो ये प्रोसेस ऐसा रहता है कि जैसे जीसी रायपुर की मैं बात करूँ, लाइक जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं जीसी रायपुर में एडमिशन के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया जाएगा। ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा है जो कि मैंने दिखाया है, वहाँ पर बैठाया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स वगैरह हैं जो भी आए हैं उन सभी को बैठाया जाएगा। लिस्ट बनेगी और उसमें पता है कि मान के चलो जीसी रायपुर में 20 सीट बची है, 20 सीट बची है, ठीक है। अब शुरुआत से जिसका रैंक लेट से अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, वहाँ से रैंक है उसका लिस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसका अच्छा रैंक है, अब मान के चलो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस की 4 सीटें बची हैं, तो दिस स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट जेड ऐसा बुलाया जाए। कोई स्टूडेंट का नाम पुकारा गया है, लेट से खुमेश पुकारा गया, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके अगले वाला पुकारा जाएगा, उसके बाद अगले वाला पुकारा जाएगा। चौथे नंबर का स्टूडेंट जो है प्रेजेंट है तो उसको उसका ब्रांच अलॉट हो जाएगा, उसने सेम ब्रांच में फॉर्म फिल किया है। ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर उसके पाँचवें वाला ब्रांच, उसके पाँचवें नंबर वाला बंदा जब प्रेजेंट है तो उसको भी अलॉटमेंट हो जाएगा। छठे नंबर का स्टूडेंट का नाम बनाया जाएगा और प्रेजेंट है, उसको अलॉटमेंट मिल गया। सातवें नंबर का स्टूडेंट प्रेजेंट है, उसका नाम बुलाया गया, उसने भी साइन किया, उसको भी अलॉटमेंट मिल गया। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सीट अलॉटेड होती जा रही है तो वहाँ पर ये रहता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट है इसको भी मैटर करते हैं। कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम प्रेजेंट है यार तो क्या है कि लेट तक चलता है, कि मतलब बहुत लंबा रैंक तक चला गया, भाई 2000 तक चला गया, रैंक 3000 तक चला गया, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत लोग तो प्रेजेंट भी नहीं होते यार, ऐसा होता है कि मतलब जाने दो भाई, छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। कई लोग सोचते हैं ऐसा कि छोड़ देते हैं, जाने दो, ऐसा सोचते हैं, ये होता है। और बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स का नाम बुलाया जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। एंड ये है यार कि अब लास्ट चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा यार जिसको अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। जिसको कैसे भी अगर कोई भी सीट मिल जाए, मैं तो यही आशा करता हूँ आप सभी के लिए कि आपका बेटरमेंट ही हो। मेरे वीडियोस अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पहले वीडियोस में भी ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो अगर मैं ये सारी चीज़ों को बताना चाहूँ तो इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन बीटेक इंस्टीट्यूट वाइज स्पॉट राउंड मेरिट लिस्ट कैंडिडेट चॉइसेस सेशन 2025-2026। तो ये होता है कि पहले देखो कैंडिडेट का रोल नंबर लिखिए, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, उसकी चॉइस फिलिंग क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, प्रोग्राम क्या क्या डाला है उसने, रिक्वेस्टेड कोटा क्या है और इंस्टीट्यूट का रैंक क्या है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि क्या लिखा है, अंजानिया यूनिवर्सिटी रायपुर, में तो सुना भी नहीं हो यार ये कौन सा इंस्टीट्यूट है। इसमें केवल एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। रैंक देखो, इंस्टीट्यूट रैंक मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। एक स्टूडेंट ने ही यहाँ के 5 ब्रांच में अप्लाई किया है, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 5 में एक ही स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। पता नहीं भाई इस बंदे ने क्यों अप्लाई किया है इंस्टीट्यूट में जहाँ पर केवल एक बंदे ने अप्लाई किया है और वहाँ पर अकेला ही जाएगा वो, और पहला नंबर डाला है कंप्यूटर साइंस तो उसको वही मिल जाएगा। और वहाँ पर कोई प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई जा ही नहीं रहा है, उसको घर देने आएंगे सीट, ऐसा सीन है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर देखो यार भिलाई भाई की सीट लिस्ट का, भाई लिस्ट काफ़ी लंबी है यार। देखो ना पेज नंबर 695 पेजेस हैं इसमें। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, ये सब सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। अगर मैं देखो जीसी रायपुर की तरफ आते हैं अपन, तो ये CGI जैसलपुर भी काफ़ी लोगों ने डाला है। हाँ ये देखो जीसी रायपुर का यहाँ से देखना शुरू हो जाता है। ये जीसी रायपुर का 379 से दिखना शुरू हो जाता है कितने लोगों ने अप्लाई किया है। फर्स्ट स्टूडेंट जो है
ये जिसकी आईडी है 4761, इसने पहले नंबर पर अप्लाई किया जीसी रायपुर कंप्यूटर साइंस, और केवल एक ही ब्रांच अप्लाई किया है। मतलब उसने कहीं अलॉटमेंट मिला हुआ है उसको, इसलिए वो केवल कंप्यूटर साइंस पाना चाह रहा है। दैट्स वाई उसने केवल एक ही ब्रांच अलॉट किया है, मतलब चॉइस फिलिंग की है। जीसी रायपुर केवल एक इंस्टीट्यूशन जीसी रायपुर, एक ब्रांच कंप्यूटर साइंस। और बाकी एक लड़का है जिसने सीए, सीटी, एमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाँचों ब्रांच अप्लाई किया है। जनरली यही होता है कि एक इंस्टीट्यूट करो, पाँचों ब्रांच डाल दो, क्योंकि कुछ तो मिले, कुछ तो मिल जाए, ऐसा सीन होता है। तो भाई ये देखो, ये सारी चीजें हैं। ये जो लास्ट इंस्टीट्यूट रैंक दिखाया जा रहा है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट है 16 16 16 16 16 लिखा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 16वां नंबर का स्टूडेंट है जिसने ये सारी ब्रांचेस में अप्लाई किया है। 16वें नंबर का स्टूडेंट। यहाँ पर एक देखा जाए तो यहाँ पर ये 30वें नंबर का स्टूडेंट केवल कंप्यूटर साइंस के लिए एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई किया है। तो वो मतलब कहीं एडमिशन लिया होगा, ये सीन है। अब अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ने अप्लाई किया है, तो भाई जीसी रायपुर में टोटल 337 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। भाई साहब यार, कंपटीशन इसमें भी इतना तगड़ा हो गया है मेरे भाई। फॉर राउंड के लिए भी इतने मतलब लोग मरे जा रहे हैं। कंपटीशन तो है मेरे भाई। अब ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। भैया वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आएंगे जीसी रायपुर के अपने ऑडिटोरियम में। तो 337 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। तो यार जो है जीसी रायपुर के लिए 337 स्टूडेंट्स ने जैसे अप्लाई किया है, तो मान के चल सकता हूँ मैं कि, तो अपन ऐसा मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 300 स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे कल के लिए। एंड अगर मैं यहीं पर जीसी बिलासपुर को अगर देखना चाहूँ तो बिलासपुर में आई थिंक बिलासपुर में थोड़ा तो कम कंपटीशन होगा एज कम्पेयर टू जीसी रायपुर। बिलासपुर में 257 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो भाई जीसी बिलासपुर में 257 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, और इसी तो कंपटीशन है। और मतलब क्या ही कर सकते हैं। स्पॉट राउंड के लिए भी लोग इतना, जितना जानकारी बढ़ता जा रहा है, लोग अप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे मैंने पुराने वीडियो से बताया था, और बहुत स्टूडेंट ने तो भाई जिस दिन डाला उसी दिन बोला कि यार भैया मुझे ये चाहिए, पता ही नहीं थी, आपने जो वीडियो डाला उसके बाद मैंने फॉर्म डालना शुरू किया है। तो वैसे वीडियो मैंने एक दिन ठीक पहले ही वीडियो डाली थी, स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन के ठीक 1 दिन या 1.5 दिन पहले वीडियो डाली थी। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे वीडियोज़, और मेरे को व्हाट्सएप में भी डीएम किए थे बहुत लोग कि थैंक यू भैया, आपने वीडियो बना दी। मैं तो अभी तक अप्लाई किया नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था इसलिए ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखो CGIT जगदलपुर में लगभग 111 लोगों ने अप्लाई किया है भाई। 111 लोगों ने CGIT जगदलपुर में, मतलब जीसी जगदलपुर में 111 लोगों ने अप्लाई किया है। तो वहाँ भी मैं मान के चलो भाई 90 से 100 लोग, 90 लोग तो प्रेजेंट होंगे ही। पता नहीं कितनी सीट बची है वहाँ पर, मुझे उतना आइडिया नहीं है। 20-25 सीट बची है आई थिंक सो, 30 सीट भी बची हुई यार। लेकिन अब देखा जाए तो अगर 111 लोगों ने अप्लाई किया है, 30 सीट भी अगर बची है, तो 70 के लोग तो घर वापस जाएंगे ना। सो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा कंपटीशन है। सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, क्या क्या फॉलो करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी है। एंड इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है गाइस, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, और जल्दी से जल्दी उसको मैं रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि 10 बजे तो आपको कल प्रेजेंट होना है वहाँ पर, और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और सबसे ज़्यादा भाई आशा तो मैं उन लोग के लिए करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक कोई सीट भी नहीं मिल पाई है। तो आशा करता हूँ यार आपको ईश्वर के कृपा से आपको कोई ना कोई, आपने जिस भी कॉलेज में आपने अपना चॉइस फिलिंग किया है, जिस भी कॉलेज के में चॉइस फिलिंग किया है, 5 ब्रांच अच्छा जितने ही ब्रांच है उसमें डाला होगा, तो आपको कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाए आप में ईश्वर की कृपा से। और सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट यार। आप जो डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्वेरीज अगर हुई है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट सून अगेन।